Hello everyone. Today we'll discuss how to solve the problems related to the partnership. Right? So सबसे पहले हमें पार्टनरशिप के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं. ओके, देखिए पहला क्वेश्चन. A इन्वेस्ट 4,000, B इन्वेस्ट 6,000. ओके, and the profit is rupees 2,000. How much is the share of A? How much is the share of B and how much is the share of C? Like this question can be there. Okay. तो सबसे पहले कि हम बात करते हैं who are the partners. Okay, and what is the partnership? See, whenever any business or any particular work done by two people together, okay, A and let's say B, then these two persons are called partners. राइट. अब बिजनेस है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. राइट. इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. राइट. तो कुछ पार्टनरशिप सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी की होगी, कुछ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होगा, या कुछ पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड टाइम टुगेदर. ओके. अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग मनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अलग अलग टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, अलग अलग मनी एंड टाइम दोनों का इन्वेस्टमेंट होगा. तो इससे निकल सकता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो हाउ मच is the investment of A and how much is the investment of B? A has invested 4,000, B has invested 6,000. What is the ratio? 3030 cancel. It is 2:3. The ratio of investment is 2:3. मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है, क्या उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो चलेगा क्या? एक A को 2,000 and B को 1,000 rupees? The answer is no. Why? Because A has given less amount and B has given more amount. तो A को कम मिलना चाहिए और B को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए. यही निकालने का फॉर्मूला होता है A's शेयर एंड B शेयर, जो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा होगा. ओके. तो इसको हम नॉर्मली A:B लिखते हैं. रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज A:B. तो A शेयर इज A अपॉन A प्लस B इंटू टोटल अमाउंट, यानी कि यहाँ पे होगा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट. सो हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ A? टू पार्ट्स. A इन्वेस्टमेंट इज 2 part, B's investment is 3 parts, into profit is rupees 2,000. So in this way 2/5 into 2,000 rupees. Right? 5 ones are 5 fours are, so 400 into 2, 800 is the share of or profit given to the A. Here we have to find A share, which is 800. B share निकालना है तो yes, you know you have to change this formula and you'll get B share. I hope this is clear. Same way you try question number 20 here. Then what if there are 3 partners? No worries, if there are 3 partners, it's okay. Same, you have to find the ratio of investment. Ratio of investment of A is to B is to C. How much A has invested? A has invested 2,000, B has invested 3,000, okay, and C has invested 5,000. So अगर हम यहाँ पे इनका रेशियो निकालते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, तो रेशियो है 2:3:5. करेक्ट है. सो टोटल कितने पार्ट्स हुए? टोटल 10 पार्ट्स है. ओके. Profit is 10,000. How much is the profit? Profit is rupees 10,000. Correct? What is the C's share? C शेयर कैसे निकालते हैं? C अपॉन
A प्लस B प्लस C इंटू टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी 5, क्योंकि ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है, तो 5/2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 10,000। ओके, यानी कि 5/10 इंटू 10,000, 1010 will be cancelled, so it is going to be 5,000. How much is the C share? It's 5,000. I hope type 1 is clear to you. Let's discuss the type 2. अब इन्वेस्टमेंट जो रहेगी, राइट, वो अमाउंट के साथ साथ टाइम की भी रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, A इन्वेस्ट 4,000 फॉर 12 मंथ्स, B इन्वेस्ट 6,000 फॉर 6 मंथ्स, राइट। दिस मच इज़ द प्रॉफिट, हाउ मच इज़ द A शेयर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, किसका? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ऑफ A एंड B। A का इन्वेस्टमेंट होगा मनी इनटू टाइम, A ने कितना पैसा और कितना टाइम इन्वेस्ट किया, सेम वे B ने भी कितना पैसा और कितना टाइम इन्वेस्ट किया, राइट। इनका जो रेशियो रहेगा दैट इज़ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। पहले प्रोडक्ट निकालना है और फिर चलिए देखते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय A 4,000, यस, टाइम इज 12 मंथ्स। हियर 6,000, मेक श्योर अगर टाइम मंथ्स एंड ईयर्स में है तो प्रॉपरली आपको एक यूनिट पे उसको कन्वर्ट करना है। तो 1 जा 2 जा 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 एंड दिस इज 3, यानी कि 4:3। What is the ratio? 4:3। तो आप इसे लिख सकते हो A:B। What is the value of A:B? 4:3। Now, how much is the profit? The profit is rupees 3,000. Okay, so we have to find A share. So A's share, A upon A plus B into profit, total profit. Okay, so A is 4, A की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन A की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू है 3 इंटू 3,000, करेक्ट है। तो 4/7 इंटू 3,000, सो वट एवर विल बी दी आंसर। ओके, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई। वेट, इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव मेड? 6 1 जा 6 2 जा 12 मंथ्स, 4,000 6,000, 2:3, 2 2 जा 4, 4:3। I feel it is correct. Okay, so we just have to solve it. 4 3s are 12, 1,000/7. So this is going to be the A share, right? तो आप इसे सॉल्व करो, हो सकता है आंसर ना आए यहाँ पे, एज आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम ChatGPT, तो हो सकता है ऑप्शन ना हो, राइट। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप you all have understood this, right? Then in our next video we'll be discussing problems related to the simple interest, compound interest and the next chapters. Thank you everyone for watching.